हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नया लेसन हमारा। ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नॉवेल राइट ए टाइगर फॉर मालगुडी, रिटन बाय आर के नारायण। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी नॉवेल है ये जो आर के नारायण ने लिखी है, और इट्स ग्रेट, मैं कहता हूँ कि बहुत ग्रेट नॉवेल है ये। आपको अपेरेंटली तो लगता है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं टाइटल की, अ टाइगर फॉर मालगुडी। मालगुडी इज अ नेम ऑफ प्लेस। मालगुडी जो है वो एक जगह का नाम है। आपने पहले भी काफी सब्जेक्ट इस नाम को सुना होगा। रिटन बाय आर के नारायण। अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी के बारे में, नॉवल के बारे में। तो जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का वो कौन है? द प्रोटैगनिस्ट जो है वो है एक टाइगर। राइट, एक टाइगर जो है वो कौन है? इस कहानी का आपका प्रोटैगनिस्ट है, मेन किरदार है, मुख्य कैरेक्टर है, जो न सिर्फ प्रोटैगनिस्ट है बल्कि ये राजा जो है टाइगर का नाम है, और ये न सिर्फ प्रोटैगनिस्ट है बल्कि ये नैरेटर भी है। पूरी नॉवेल जो है वो टाइगर ही आपको सुनाता है, हमें सुनाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे कैरेक्टर्स आते जाएंगे हम लोग आपको जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। पहले थोड़ा सा बता देता हूं, 4 इसमें मेन कैरेक्टर है। थोड़ा आप जान लेंगे तो आपके लिए समझना बहुत इजी होगा। राजा एक टाइगर है जो कि अपनी कहानी सुनाता है। राइट, मास्टर, मास्टर एक एस्थेटिक पर्सन है। राइट, एस्थेटिक पर्सन जो होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, सूफी साधु, इनको हम लोग एस्थेटिक पर्सन कहते हैं। तो मास्टर जो है वो एक एस्थेटिक पर्सन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉवल के अंदर और टाइगर की लाइफ के अंदर, राजा की लाइफ के अंदर। इसके बाद जो है कैप्टन। कैप्टन जो है वो ऑनर ऑफ ए सर्कस। पहले आप लोग देखते थे सर्कस होते थे, राइट, अभी भूले वगैरह मिल जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन पहले सर्कस खूब पॉपुलर हुआ करते थे, एंटरटेनमेंट का अच्छा सोर्स होते थे। राइट, तो जो कैप्टन है वो कौन है? एक सर्कस ओनर है। और मदन जो है वो कौन है? एक फिल्म मेकर है, जो फिल्म बनाता है वो कौन है? मदन। ओके, ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग डिलेड। चलिए, कहानी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि जो एक जू के अंदर एक टाइगर जो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और अपने मालिक का यानी मास्टर के आने का इंतजार कर रहा होता है। अब जो फ्लैशबैक में जाता है तो देखता है कि बहुत ही वो छोटा था जब अपने मम्मी के साथ यानी टाइग्रेस के साथ रहा करता था। एक दिन क्या होता है कि अचानक उसकी मम्मी जो है गायब हो जाती है। शाम को वो आती नहीं है। वो छोटा सा बहुत जो है उसका कब है, और टाइगर को जो है छोटा बच्चा है। अब उसे जंगल में सब लोग परेशान करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से विजिबल है। चलो इधर कर देते हैं। तो सब उसको परेशान करते हैं, वो तंग होता है और सब उसको छेड़ते हैं, सारे जानवर, क्योंकि वो छोटा होता है। धीरे धीरे क्या होता है, अभी टाइगर जो है का जो बच्चा था वो बड़ा टाइगर बन जाता है। एक दिन जो बड़ा खूंखार होता है, राइट, और जंगल में जो है पानी के अंदर जब अपनी परछाई देखता है तो खुद भी देखता है कि मैं इतना खूंखार हूँ। कई बार ये सोचता भी है कि मालिक ने मुझे क्या बनाया, इतना खूंखार बनाया। कई बहुत सारे पीकॉक होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो होते हैं, उन पर लोग पोइट जो है पोइट्री करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन मुझे इतना खूंखार बनाया। फिर एनीवे फिर वो सोचता है और इस तरह से पूरा का पूरा टाइगर बन जाता है। और अब वो जो है जंगल में राजा की तरह रहना चाहता है, और वो सोचता है कि मैं अब जंगल का राजा, राइट, अपने आप को राजा और बहुत पावरफुल मानता है। वैसे जंगल का राजा लॉयन होता है। कहा जाता है कि टाइगर जो होता है वो ब्रेव नहीं होता, पीछे से हमला करता है। लॉयन लाइन जो है, शेर जो है वो हमेशा आगे से हमला करता है, बहादुरी दिखाता है। ये थोड़ा फर्क है। लेकिन टाइगर जो है यहाँ पर अपने आप को किंग मानता है कि मैं राजा हूँ रईस इस जंगल का। लेकिन कई जानवर उसे बड़े परेशान करते हैं। बंदर जो उसको चिढ़ा के ऊपर चढ़ जाता है, उसे बंदर से बड़ी शिकायत है। इसी तरह और जानवर जो है कहता है, बंदर जो है इधर उधर की बातें करता रहता है, मेरे बारे में फैलाता रहता है। एक बार क्या होता है, टाइगर जो है प्रोक्यूपाइन पे, जिसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो वो अपनी कांटे जो है अपना मुंह छिपा लेता है और कांटों पे टाइगर बड़ा जख्मी हो जाता है, बुरी तरह से खून में लथपथ हो जाता है। ये सारी बात जो है टाइगर मंकी जो है सब जगह फैला देता है। इस तरह 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 के कई जो है एनिमल्स जो होते थे, ये छोटे पक्षी, ये सब, इनसे तो उसको परेशानी भी थी, लेकिन वो इनको इग्नोर करता है। राइट, अब एक क्या होता है, इसी तरह से लाइफ इसकी चल रही होती है और बड़ा ही मजे में रह रहा होता है।
एक दिन क्या होता है कि उस बड़े मैदान के अंदर बड़े बड़े जहाँ हिरन का शिकार करने जाता है ये टाइगर राजा, वहाँ पर क्या करता है कि वहाँ पर जो है एक जो है टाइग्रेस होती है, राइट, वो बैठी रहती है। अब ये दोनों जो है लड़ते हैं, वो दोनों अपने अपने पावर के लिए, अपने अपने राइट सुप्रीमेसी के लिए, इसके लिए दोनों खूब लड़ते हैं खूब। तब कोई आके उनको एडवाइस देता है कि अरे तुम आपस में तुम दोनों ताकतवर हो, तुम तो बहुत ही दोनों ताकतवर हो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आपस में लड़के। तुम दोनों अगर जो है इस तरह से अगर एक हो जाओ तो तुम तो डबल हो जाओगे, तुम्हारी ताकत होता ना, जब हम लड़ते झगड़ते तो कमजोर हो जाते हैं। लाइफ में भी ऐसा होता है, हम अपने भाइयों से, अपने देशवासियों से या दुनिया के सभी लोगों से, सभी तो भाई बहन है ना, पूरी दुनिया के, हम आपस में लड़ते हैं और कमजोर हो जाते हैं। तो वो कोई ये बात जो है समझ आती है, वो दोनों ठीक है होते। अब क्या होता है, टाइगर और वो दोनों साथ में रहने लगते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है, अचानक टाइगर जो है देखता है कि शाम को जो है वो उसे शोर सुनाई देता है कहीं पे, तो उसे पता चलता है कि वो जो है टाइग्रेस और उन बच्चों को एक बड़े से पिंजरे के अंदर क्या हो लेके जा रहे हैं। अब वहां पर वो टाइगर उनका पीछा भी करता है, राइट, लेकिन जो है वो उनको पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो उनको नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, बचा नहीं पाता। और कुछ पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कहीं उसे वो पिंजरा जो गाड़ी के ऊपर इनको पकड़ने के लिए लेके आते हैं, वो पिंजरा दिखाई देता है, लेकिन वो टाइग्रेस और नहीं दिखाई देती। अब वो बड़ा उस गुस्से में, बड़ा परेशान उसी गांव में घूमता है और ढूंढता है, लेकिन टाइग्रेस उसको नहीं मिल पाती है और वो वहां पर हमला भी करने लगता है। इस तरह से इसका जो है पूरा उस जो मेम्फी फॉरेस्ट के आसपास जो है गांव है उस पर वो हमला करता है और वहाँ की बकरियों को वगैरह जानवरों को खाना शुरू कर देता है। अब जो है आगे चल के ये होता है कि जब गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, परेशान होने के बाद अब वो जो कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं कि हमारे जो है गांव में एक टाइगर है जो कि चीता है, वो हमें परेशान कर रहा है, हमारे जानवरों यानी मवेशियों को उठा उठा के लेके जा रहा है और इसके लिए कुछ हेल्प करें। अब वहां पर जो होता है, अब टाइगर जो है बिल्कुल से वो लोग परेशान हैं, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में तो आपको पता है जिस तरह से कोई सुनवाई नहीं होती। तभी वहां पर एक नया कैरेक्टर आता है, हिज नेम इज कैप्टन। ये जो कैप्टन है उसकी एंट्री होती है। कैप्टन को पता चलता है, कैप्टन एक्चुअली क्या है, जो एक सर्कस चलाता, मैंने आपको बताया था, जिसका उसने नाम भी मालगुडी उस गांव के नाम पर रख रखा था, मालगुडी सर्कस। तो अब कैप्टन जो है वहां दिखता है उसे, वो पहले क्या एक छोटा मोटा ऐसे ही था, राइट, तो अब वो ऐसे ऐसे घूमता था, उसके बाद एक पैरेट था थोड़ा सा बस लेके, अपने जैसे गली में खेल दिखाने वाले होते हैं वैसे कैप्टन होता है। लेकिन उसे दादाजी नाम के एक कैरेक्टर मिलता है जो कि एक सर्कस का ओनर होता है, उससे उसकी मीटिंग होती है और पहले तो उसको एम्प्लॉय की तरह रखते हैं, लेकिन फिर दादाजी उसको बाद में धीरे धीरे कैप्टन को पार्टनर भी बना लेते हैं अपने सर्कस में। लेकिन बाद में दादाजी की जब बहुत उम्र हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तब ये कैप्टन जो है वो मालिक बन जाता है। लेकिन उसे अपने मालिक की यानी अपने जो दादाजी उसके जो सर्कस के मालिक थे, सॉरी, उनके मालिक की जो बात याद, सर्कस के मालिक की बात, दादाजी की बात जो है, दादाजी उनका नाम है, राइट, कैरेक्टर, तो दादाजी की बात याद आती है कि दादाजी ने एक बात कही थी, जैसे गुरु अपने शिष्यों को कोई एक सूक्ति, कोई एक मूल मंत्र, कोई एक चीज देते ना, तो वैसे उसने कहा था तुम्हें लाइफ में कभी भी टाइगर मिले तो उसको छोड़ना मत, ये तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगा तुम्हारे सर्कस के अंदर। अब कैप्टन को वो बात याद आ जाती है, तो गांव वाले जब कलेक्टर ऑफिस में, वो अपने सर्कस के कोई काम के लिए ऑफिस में गया हुआ था, अब वहां पर जब उसे याद दिखता है कि अरे टाइगर, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, ही बिकम वेरी अटेंटिव, और वो बात करता है और बात करके कहता है कि ठीक है चलो चलो मैं टाइगर को पकड़ लूंगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। अब वो जो है गाँव वालों के साथ जाके पता चलाता है कि उसका कौन सी जगह हाइड आउट उसका कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है। अब वो बड़े होशियार होता है, कैप्टन चालाक होता है, क्योंकि वो डील्स विथ एनिमल्स, क्योंकि वो जानवरों से डील करता है, उसका काम यही था सर्कस चला। अब वो बड़े अपने पत्तेदार कपड़े पहन के छुप के एक बकरी की तरह बेट शिकार के रूप में रखता है और टाइगर जैसे उसको पकड़ने आता है, टाइगर ट्रैप्ड हो जाता है और कैद करके उसको अपने सर्कस में लेके आ जाता है। अब जो टाइगर है, जो राजा, अब राजा की एंट्री होती है कैप्टन के सर्कस में, मालगुडी सर्कस में। अब उसे लाके वो पिंजरे में कैद रखता है और कई दिनों तक उसे खाना पानी कुछ नहीं देता है। वो बहुत ही कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। अब उसकी हिम्मत ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन अब वो उसको कमजोर करना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था अगर ये पावरफुल रहेगा तो कभी भी उस पर हमला कर देगा। तो अब वो जो है क्या करता है कि इसको बहुत भूखा रखता है, जब वो कमजोर होता है तो उसको फिर उस पर लेके आता है और अपने पास में एक चेयर रखता है और एक हंटर रखता है। चेयर से तो उससे उसका बचाव करने के लिए और हंटर से उसको पीटने के लिए। अब इसको पीटता है और उसको ये प्रेशर डालता है कि वो सर्कल पे दौड़ना सीखे। लेकिन टाइगर भी टाइगर था, जल्दी से हार नहीं मानने वाला था, उसने भी कहा। लेकिन वहां एक एप होता है, लंगूर, वो लंगूर क्या करता है, इधर उधर सब जगह वो फ्रीडम, उसको फ्री हैंड था, कहीं होते ना
हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिल्कुल। तो वैसे वो लंगूर इधर उधर सब जगह घूमता रहता था। तो उसने उसको समझाया, अरे यार क्यों तुम इससे कैप्टन से, तुझे यहाँ रहना है ना, पानी में रह के मगर से बेर करेगा, या कैप्टन ने इसकी बात मान ली, तेरे को खूब खाना देगा, खूब रेस्ट देगा, टेंशन मत ले। टाइगर की भी समझ में आती है। तो अब टाइगर जो है उसके बात के अकॉर्डिंग जो है चक्कर काटने लग जाता है। ये एक उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद में अब जो है वो कैप्टन बड़ा चालाक होता है, बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर होता है। तो वो कहता है लोगों को, देखिए मैं आपको 100 के 5 नोट ऐसे दिखाता था लोगों को सर्कस में। कहता देखो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागेगा टाइगर, अगर इससे कम हो तो मैं तुम्हें ये 500 रुपए इनाम में दूंगा। ऐसे 100 के 5 नोट पब्लिक को दिखाता और ऐसा ही होता था। टाइगर दौड़ता था। इस तरह से टाइगर की लाइफ चल रही थी। अब कुछ टाइगर को इसके बाद वो पीटता भी नहीं था और बड़ा उसको मांस देता खाने के लिए, मीट और पानी और रेस्ट के लिए खूब आराम। बस उसका एक शो होता था शाम में, पूरे दिन वो आराम करता था। अब जो है कुछ दिनों बाद जो कैप्टन एक नया स्टंट लेके आता है। कहता है कि टाइगर जो है वो इसमें से जंप करेगा, फायर में से, जो फायर रिंग होगी उसमें से जंप करेगा। ये उसके दिमाग में नई बात आती है। अब जो है उसको वैसी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भूखा रखा जाता है और उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो फायर रिंग में से कूदे। और टाइगर जो है बेचारा उसके लिए भी रेडी हो जाता है और ये स्टंट भी करने लग जाता है, ये एक्शन भी करने लग जाता है। क्योंकि बीच इससे पहले ट्रेपेजी टीम में जो टाइगर किंग, टाइगर के अलावा एक ट्रेपेजी टीम, जो ट्रेपेज होते हैं ना जो करतब दिखाते हैं, तो उस तरह की टीम होती है जो सर्कस में देखते हैं, लड़कियां सीढ़ियां पकड़ पकड़ के ऊंचे ऊंचे शो करती है, वो टीम होती है। उसकी हेड जो होती है वो होती है कौन? कैप्टन की वाइफ। जो उसकी, और कैप्टन जो है अपने टाइगर की बहुत तारीफ करता है, तो उसकी वाइफ को भी उससे बहुत जलन होती है और टाइगर से कि इसकी तारीफ करता है, राजा से मेरी तारीफ नहीं करता है। लेकिन ऐसा चलता रहता है। अब क्या होता है कि अगला जो है दिमाग आता है, जब वो हो जाता है तो कैप्टन जो बड़ा, मैंने कहा कि अपने सर्कस के लिए बहुत बड़ा मैनिपुलेटर था। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज, मतलब यूनिवर्सिटी तो गांव में क्या होगी, कॉलेजेस में भी ऐड करता था, खूब प्रचार करता था। जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, प्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको अपने सर्कस में बुलाता था, इन्विटेशन देता था। तो सबसे अच्छा मैनेज करने में बड़ा अच्छा मैनिपुलेटर था। अब उसके दिमाग में एक चीज और आती है। वो कहता है, एक दिन अचानक टाइगर आता है क्या, और राजा के सामने एक बड़ा बकरी का बच्चा रखा जाता है। राजा बड़ा खुश, अरे वाह आज तो बहुत बढ़िया खाना मिलेगा, आज तो मैं इसको, इस मेमने को या इस बकरी को खा जाऊंगा। लेकिन तभी वो जाता, तभी उस पर हंटर मारता है और उसे कहता है, उनके बीच में जो है एक बाउल जिसके अंदर दूध होता है। अब जो कैप्टन था उसका क्या इरादा था, पब्लिक को ये दिखाने का था, देखिए आपके लिए एक ग्रेट शो लेके आया हूं जिसके अंदर बकरी और टाइगर जो है एक साथ दूध पिएंगे। अब टाइगर जो तो उसे कहता दूध पियो। अब टाइगर ने कभी दूध पिया नहीं। अब उसको बड़ा जो ना नोजिया होता है, बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन वो करता है, प्रेशर करता है तो पीने लगता है। इस तरह से प्ले होता है। एक दिन टाइगर को मौका मिलता है, तो जो टाइगर जो है जैसे ही कुछ आवाज, ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है तो कैप्टन शो को छोड़ के ऊपर चला जाता है, शायद कोई गिर गया। तभी क्या करता है कि टाइगर उस पर हमला कर देता है मौका देखते ही, और अफरा तफरी मच जाती है इस तरह से देख के। लेकिन टाइगर जो अल्टीमेटली कैप्टन आ जाता है और उसको खाने नहीं देता, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता है। वहीं पर जो है एक नया कैरेक्टर आता है, मदन। मदन जो है एक फिल्म मेकर है, उसको टाइगर बड़ा पसंद आ जाता है और उसकी बहादुरी बड़ी अच्छी लगती है। तब मदन के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो कैप्टन को कन्विंस करता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है ना एक बहुत तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें टाइगर के साथ मेरी फिल्म में काम करवाना है, तुम्हारे टाइगर को मुझे यूज करना है। उसके साथ मैं एक सीन क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर एक आदमी जो है उससे लड़ाई करेगा। और कैसे जैसे करके वो कैप्टन को मना लेता है मदन, और कैप्टन उसके लिए एग्री हो जाता है। अब क्या होता है, कैप्टन जब एग्री होता है तो अब जो है मदन एक कैरेक्टर को लेके आता है, जग्गू। मदन जो फिल्म मेकर था उसने जग्गू को देखा था। जग्गू एक पहलवान है जो रेसलिंग करता है, एक रेसलर है। अब उसका इरादा क्या था कि मैं जग्गू के साथ टाइगर राजा की लड़ाई करवा के उसको फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन जग्गू जो है बड़ा बहादुर था बहुत, लेकिन टाइगर से बहुत डरता। जैसे वो टाइगर को देखा वो तो भाग गया। अब भाग जाता है तो तभी वो, लेकिन जैसे जैसे पकड़ के उसको जो है बुलाते हैं, और वो जग्गू ये कहता है, मदन अगर तू नहीं, अगर इससे नहीं लड़ेगा तो मैं टाइगर तेरे पीछे छोड़ दूंगा। अल्टीमेटली वो एग्री हो जाता है। एग्री होने के बाद सीन की तैयारी होती है। लेकिन क्या किसी बात से जो है टाइगर को बहुत गुस्सा आ जाता है राजा को, और राजा जो क्या करता है, अटैक करता है। और इस अटैक के दौरान कौन होता है, कैप्टन जो है मारा जाता है। कैप्टन जो है उसको वो मार देता है और वहां से फिर वो फिर चला जाता है। इस तरह से जो है वो चल रहा होता है और अपनी बात को जो है पूरा कर रहा होता है। हाँ,
यस, ओके, हाँ। तो अब क्या होता है, राजा जो है टाइगर, वो कैप्टन को मार के वहां से भाग जाता है। एक्चुअली क्या हो कि कैप्टन को, राजा को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हो जाता है कि उसके सामने बकरी लाई जाती है, फिर उसको किया जाता है परेशान, तो परेशान में उसको मार के भाग जाता है। अब सिटी की तरफ भागता है। लोग जैसे ही देखते हैं राजा को यानी टाइगर को, तो इधर उधर रेस्टोरों में बैठे हैं, सिटी में बैठे हैं, सब लोग, पूरे कॉमोशन, अफरा तफरी मच जाती है और राजा भागते 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 स्कूल के अंदर चला जाता है। स्कूल के अंदर जाने के बाद अब क्या होता है कि वहाँ बड़े अफरा तफरी, बच्चे सब आ जाते हैं कि अरे स्कूल में टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। पेरेंट्स भी परेशान, सब लोग परेशान। और राजा जाते 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 क्या होता है, अब वो जाके स्कूल के ऑफिस में चला जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है। सोचिए, वहाँ जाके वो जो है छिप जाता है। अब जो होता है उस समय क्या होता है कि प्रिंसिपल भी ऑफिस के अंदर ही है। ये जो है बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है और पूरे स्कूल में ये अफरा तफरी बात, और लोग जैसे वो ऑफिस में जाता है उसको लॉक कर दिया जाता है कि अब जो है इसको लॉक कर दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि प्रिंसिपल जो है वो भी ऑफिस में टाइगर के साथ ही लॉक, पता चलता है कि प्रिंसिपल भी साथ में लॉक हो गए। अब जो है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तभी जो है क्या होता है कि वहां पर अब जो है एक कौन आता है, एक हंटर आता है जिसका नाम है अल्फोंसे। ये एक नया कैरेक्टर आता है और अल्फोंसे अपनी बंदूक के साथ आता है कि मैं आज शिकार करूंगा, राइट। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि अभी शिकार करना ठीक नहीं है। अब दो स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो अंदर घुसा होता है अब देखते हैं दो स्टूडेंट आते हैं, सीढ़ी लेके आते हैं। दोनों स्टूडेंट में एक स्टूडेंट होता है मुकेश और दूसरा होता है शिखर, सॉरी। अब जो है ना, दो स्टूडेंट्स शिखर और रामू जो है वो क्या करते हैं, वो दोनों जो है जाके और छत हटाते हैं और अंदर देखते हैं और प्रिंसिपल सर से कहते हैं, सर खाना लाया आपके लिए? तो प्रिंसिपल, अरे बेवकूफ़ो क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी ये शेर खा जाओ, अभी ये तो बेवकूफ़ो, अभी बात चुप रहो। तो इस तरह से अब अंदर कैद है पूरे अंदर। थोड़ी देर बाद जो है अब कोई आवाज़ आनी बंद हो जाती है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती है। तभी जो है वाइस प्रिंसिपल, एक जो नया कैरेक्टर है वाइस प्रिंसिपल, जो है वहाँ पे वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है अरे वाह बढ़िया, प्रिंसिपल जो है, आवाज़ नहीं आ रही, प्रिंसिपल का शायद काम तमाम हो गया और वह मैं तो प्रिंसिपल बन जाऊंगा, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। लेकिन बाद में वो भी थोड़ा चिंतित हो जाता है। अब जो है तभी जो है बाहर क्या होता है, एक टीम आती है और सेव टाइगर कमेटी के लोग आते हैं और वो आके जो है अब वो करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसको टाइगर वैसे ही हमारे पास, अल्फोंसे जो था उसको ये जिद थी कि मैं तो शिकार करूंगा, बस मुझे अपना रिकॉर्ड बनाना, शिकार करना है। लेकिन जो टीम कहती है कि नहीं नहीं, अब पहले से हमारे देश में बहुत कम टाइगर है, टाइगर को हमें बचाना है, टाइगर को किसी भी हाल में मारना नहीं है। लेकिन अब क्या करें, ऐसी स्थिति बनी हुई है, स्कूल में सब जगह अफरा तफरी है, टाइगर और प्रिंसिपल सर ऑफिस के अंदर कैद है। अब क्या करें? तभी जो टीम आके समझाती है, लेकिन इसके तो एक ही सनक थी अल्फोंसे की, मैं तो शिकार करूंगा। अब शिकार करने के बाद जो है वो क्या होता है कि मैं तो अपना करूंगा, लेकिन वो मान जाता है। लेकिन तभी क्या करता है वो, सेव टाइगर जो कमेटी होती है उस कमेटी के हेड को एक तरफ ले जाता है और ले जाके उसको रिश्वत देता है और कहता है कि मुझे शिकार करने दो यार, छोड़ो क्या सेव टाइगर। तो ये जो कमेटी वाले हैं वो भी मान जाते हैं। अब जो है अल्फोंसे बड़ा खुश होता है कि मैं तो आज टाइगर का शिकार करूंगा। लेकिन क्या होता है आगे चल के, फिर जो है वो थोड़ा सा पियकड़ों का था, ऐसे तो मेरे में हिम्मत नहीं आएगी, तो चलो थोड़ी बोतल थोड़ी लगा लेता हूँ। वो थोड़ा शराब पीन, एक बोतल पूरी गटक जाता है। अब उसको होश ही नहीं रहता और वो टुन होके गिर जाता है। अब जो है कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अब एक कैरेक्टर आता है जो कि मेन कैरेक्टर है मास्टर। मास्टर यानी कि मैंने कहा था आपको एस्थेटिक पर्सन, सूफी साधु, जो एस्थेटिक जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनको हम, तो मास्टर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक रूहानी व्यक्ति है। वो आता है और वो आके कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो अब वो लोग कहते हैं नहीं 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 ऐसा तो नहीं। लेकिन वो उस रूम में जाते हैं, अपने खोलते हैं और उसके साथ बात करते हैं। अब चुपचाप कोई आवाज़ नहीं है तो सोचते सारा काम, वो उससे टाइगर चोर कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चलो ठीक है। और वो इस तरह से प्रिंसिपल को बाहर निकाल देते हैं और वो टाइगर को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं ना, पूरी शिक्षा या अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो टाइगर जो है कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद लोग देखते हैं कि जो मास्टर है, जो अपने साथ टाइगर को लेके चले जा रहे हैं, और लोग देख के बोला यार ये क्या आदमी है, बड़ा अजीब आदमी है, टाइगर के साथ चल रहा है। और टाइगर को लेते 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 वो जो है देखता है, सब लोग इधर देखते भी हैं। अब जो है सुबह जब अगले दिन जब उसको होश आता है, किसको, अल्फोंसे के, तो उसको पता चलता है कि टाइगर वो तो कोई मास्टर ले गया। तभी कोई कैरेक्टर होता है मुकेश, जो आके बताता है मुकेश की ऐसा ऐसा था, मैंने भी इसके बारे में सुना था, इसके जो है ये पहले वो था ये था, उसके बारे में बात बताता है। अब मास्टर और जो राजा है टाइगर है, वो दोनों जंगल में बड़े आराम से रहते हैं। मास्टर दिन भर अपना ध्यान लगाता है, योग लगाता है, राइट, मल्ला करता है, तस्बीह करता है और अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करता है, और वो भी अपना शिकार करके आता है। दोनों बड़े मजे से रहते हैं। अब इस तरह से एक दिन अचानक जो है
क्या होता है कि मास्टर की एक 50-60 ईयर की एक लेडी आती है, वो आके मास्टर को कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, यानी अब घर चलो। बोला नहीं, मैंने सब दुनियादारी लोक लाज सब छोड़ दिया, मैं अब घर नहीं जाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जाओ। राइट, मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जो भी है देता हूँ, और तुम जाओ। तो इस तरह से जो है, अब लेकिन मास्टर को एक दिमाग में आता है कि अब जो टाइगर है वो भी बूढ़ा हो चुका है, अब उससे भी शिकार होना मुश्किल हो रहा है। तो अब वो मास्टर के दिमाग में ख्याल आता है कि इसके लिए कुछ किया जाए, ऐसे ये शिकार नहीं कर पाएगा। तो वो एक आइडिया लगाता है कि इसको जू में डाल दिया जाए। जू में अगर डाल देंगे तो ये इसको आराम से खाना मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, ये बुढ़ापे में अपना आराम से गुजार देगा। इस तरह से मास्टर प्लान करता है, जू वालों को बुलाता है, जू की टीम आती है, और एक जो जू का जो है हेड, वो भी बड़ा काइंड लगता है राजा को, बिल्कुल हंटर भी नहीं उसके हाथ में, वो पिंजरे में लेके जाते हैं और राजा को जो है जू के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह से ये पूरी कहानी चलती है। राइट, और इस तरह जब वापस हम आते हैं तो वहीं जू में वो बैठ के जो है टाइगर राजा अपने मास्टर का इंतजार कर रहा होता है। राइट, और कि कब मास्टर आएगा और कब जो उससे मिलेगा। वो बिल्कुल चुपचाप शांत बैठा रहता है और सिर्फ जो है अपने मास्टर का इंतजार करता रहता है। दैट इज द राइट स्टोरी, ओके, अबाउट द बहुत अच्छा नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुडी, ये स्टोरी थी। ये तो इसके अपेरेंट, इसके डीप मीनिंग जो है वो भी हम लोग समझेंगे। डीप मीनिंग के अंदर आप नॉवल पढ़ेंगे तो आपको दिखता है कि टाइगर एक कैरेक्टर है, एक प्रोटेगनिस्ट है, राइट, राजा। लेकिन ये राजा जो है अपनी कहानी नहीं बताता है, राजा जो कहानी बताता है ह्यूमन लाइफ की, कि किस तरह से ह्यूमन लाइफ में जब आप अकेले होते हो, बचपन में जिस तरह से उसको टीच किया जाता था, फिर वो जब अपनी अपनी ताकत को पहचानता है फिर क्या बन जाता है, फिर सर्कस में किस तरह से उसे, जैसे हम लोग ऑफिस में, वर्किंग प्लेस पे कहीं भी काम करते हैं, तो किस तरह से एक ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आर के नारायण ने लिखा है। अगर हम इसको डीप मीनिंग में देखें तो इसके जो है बहुत ही ग्रेट मीनिंग होते हैं। वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन की जब बात करेंगे नॉवेल की, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इसके जो डीपर मीनिंग है, जो ग्लोबल जिसे हम कहते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक हैव फन, एंजॉय बट स्टडी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।